सर पीएसएल आवेदन में लैंड अलॉटमेंट में नो की जगह यस कर दिया था। सही करने के लिए क्या करना? या गौस अलमदद। जी हाँ दोस्तों, या गौस अलमदद भाई साहब ने हमारे पास अपना एक कमेंट भेजा है और उस कमेंट के माध्यम से उन्होंने कुछ जानकारी पूछनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि जो निवेशकों ने आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया में प्रोसीजर के चलते अपने डॉक्यूमेंट जमा किए थे और उनमें कुछ गलतियां पाई गई थी, उन गलतियों को सही करने के लिए सेबी विभाग की तरफ से एक टाइम दिया गया था और वो लास्ट टाइम 31 अक्टूबर तक का था और उसके बाद अब वो टाइम ख़त्म हो चुका। तो अब हम यागोस अलमदद साहब से ये कहना चाहेंगे कि आप अब उस प्रक्रिया में नहीं कुछ कर सकते, वो प्रक्रिया बंद हो चुकी है और पहले ऑलरेडी उन्होंने 3 महीना का टाइम आपके लिए बढ़ाया था। तो लास्ट डेट केवल 31 अक्टूबर की थी और उसके बाद ये पोर्टल बंद कर दिया गया। हालांकि सेबी विभाग का प्रोसीजर चालू है, सेबी विभाग की वेबसाइट चालू है, लेकिन आपके लिए जो कैप्चे वगैरह में गलतियां की गई थी उनको सही करने के लिए जो आपके लिए टाइम दिया गया था वो टाइम अब ख़त्म हो चुका है। अब आप कुछ नहीं कर सकते। रही बात आपके पैसे मिलने की, पैसे आपको ज़रूर मिलेंगे, बिल्कुल नाउम्मीद ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिन निवेशकों ने अपने बॉन्ड सही तरीके से सबमिट किए थे, जिनके कोई कैप्चे वगैरह में गलती नहीं थी, पूरा प्रोसीजर सही तरीके से भरा गया था, यानी कि जितने भी बॉन्ड निवेशकों ने सबमिट किए हैं उन निवेशकों में इक्का दुक्का नहीं कहीं गलती की होगी। लेकिन जिन निवेशकों ने गलती नहीं की उनका भी पैसा अभी नहीं आया। और या गौस अलमदद साहब, आपने हमें ये नहीं बताया कि आपका कितना अमाउंट है और कितने अमाउंट के लिए आपने ये बॉन्ड जो ऑनलाइन प्रोसीजर से विभाग पर भेजा। तो इसमें पूरी जानकारी आप हमें भेजें कमेंट के माध्यम से, ताकि हम आपकी जो भी परेशानी है वो दूर करें। लेकिन रही बात ये, जो आपने नो की जगह यस कर दिया, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्लाट किसी को नहीं दिए गए, ये सेबी विभाग भी जानती है। और सेबी विभाग के पास पीएसएल इंडिया लिमिटेड के सॉफ्टवेयर में आपके डॉक्यूमेंट्स का डेटा होगा, वो उस पर चेक कर सकते हैं। ये अलग बात है कि इनके पास पीएसएल इंडिया लिमिटेड का डेटा ना हो, यानी कि आप लोगों के पैसे की या बॉन्ड से संबंधित कोई जानकारी ना हो। तो दोस्तों, हमने जितने भी बॉन्ड ऑफिस में जमा किए थे उनके बारे में अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिन निवेशकों ने अपने बॉन्ड ऑनलाइन प्रक्रिया से सेबी विभाग पर जमा किए थे उनमें कुछ त्रुटियां पाई गई थी, उसके बारे में सेबी विभाग ने अपनी तरफ से एक नोटिफिकेशन हमें भेजी थी। उसके आधार पर 31 अक्टूबर तक, लास्ट तारीख तक, हमने सभी के वीडियो के माध्यम से सबको सचेत किया था, जागरूक किया था कि जल्द से जल्द आपके अगर किसी बॉन्ड वगैरह में गलत तरीके से कैप्चा कोई भरा गया है और अलॉटमेंट में अगर यस की जगह वो नो की जगह यस कर दिया है, तो वो भी आपको सही करना होगा। लेकिन दोस्तों, कहने का मतलब हमारा ये है कि जिन निवेशकों ने ऑलरेडी पहले ही सब कुछ सही भर दिया है उनका पैसा भी अभी तक नहीं मिला। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे इंशाल्लाह कोई और प्रोसीजर चालू किया जाएगा। उसके आधार पर आपके लिए भी कुछ हम लोग अपने तौर से कर पाएंगे। सेबी विभाग से इस बारे में हम आपके लिए बात करेंगे, हो सकता है कुछ समाधान आपका हो जाए। तो अगला कमेंट हमारे पास जो है अमन शर्मा जी का है। अमन शर्मा ने कहा है, पता नहीं मोदी जी क्यों गरीबों का ध्यान नहीं देते हैं। तो अमन शर्मा जी, अभी ये आप मोदी जी ही कह रहे हैं, जबकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही सब खेला है। अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते तो प्रत्येक निवेशक को पैसा सही तरीके से और सही टाइम से दे दिया जाता। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि
भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण इस कंपनी को बंद किया गया और इस कंपनी को बंद करने के साथ साथ इनके जो प्रमोटर थे, जो इनके संचालक थे, उनको भी जेलों में डाल दिया गया। अब रही बात निवेशकों के पैसे की, 49,100 करोड़ रुपए की देनदारी सेबी विभाग को करनी है और ये देनदारी इस वक्त आर एम लोढ़ा जी की अध्यक्षता में जो एक रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें आर एम लोढ़ा जी इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उनके अंडर में इस प्रॉपर्टी को बेचकर पीड़ित निवेशकों का पैसे देने की देनदारी का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था। लेकिन न जाने क्या कारण रहा जो अभी तक आर एम लोढ़ा जी ने पीड़ित निवेशकों के पैसे देने में बहुत लंबा विलम्ब कर दिया। कहने को तो प्रोसीजर चालू है, 2,500, 5,000 और यहाँ तक कि 10,000 रुपये का प्रोसीजर ऑनलाइन द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन एक कहावत है कि खाने के दांत हाथी के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। हमारे क्षेत्र में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हमारी चैन में और हमारी यूनिट में किसी का भी पैसा 5,000, 2,500 और 10,000 की प्रक्रिया में नहीं आया, जिसकी हमने अच्छी तरीके से अपनी यूनिट में कंफर्म किया, अपनी चैन में सबसे मालूम किया। जितने भी फील्ड ऑफिसर, एजेंट, ऑर्गेनाइज़र, इंस्पेक्टर के द्वारा एफडीआरडी किए गए थे, उनके सबसे हमने संपर्क किया, जिससे हमें यही पता चला कि हमारा ना 2,500 में है, ना 5,000 में, ना 10,000 में। तो ऐसे में अमन शर्मा जी, मोदी जी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं क्यों नहीं दे रहे हैं। और अगला कमेंट राजेश कुमार जी का है। राजेश कुमार जी का कहना है कि गवर्नमेंट टेररिस्ट है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं राजेश कुमार जी ने जो इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया जो टेररिस्ट इनको नाम दिया गया इस गवर्नमेंट को। तो निवेशकों की परेशानी से ऐसा जाहिर होता है कि निवेशक ज़्यादा परेशान है और वो इस सरकार से ज़्यादा परेशान है। अगला कमेंट हमारे पास राजेश कुमार जी का है। उन्होंने फिर कहा है कि मोदी मुर्दाबाद। तो राजेश कुमार जी का विश्वास राजतंत्र से उठा हुआ दिख रहा है और इस राजतंत्र में ही प्रजातंत्र की लूट की गई है, इससे भी नकारा नहीं जा सकता। तो हम राजेश कुमार जी की बात से 85% सहमत हैं। और अगला कमेंट हमारे पास है भूपेंद्र वर्मा जी का। भूपेंद्र वर्मा जी ने कहा है कि सेबी चोर है, तुम्हारे बाप का पैसा है जो हमारा पैसा रख कर बैठे हो। जी हाँ दोस्तों, ये सारे कमेंट एक से और एक ही तरीके के कमेंट आ रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि सेबी विभाग जो आरबीआई के चौथा विभाग माना जाता है और इस विभाग के द्वारा इस कंपनी को लाइसेंस दिया गया और इसी कंपनी के अंडर में निरंतर 30-35 साल से पीएसएल इंडिया लिमिटेड या पीजीएफ चल रही थी और यही से भी इस पर मुकदमा ठोकती है, यही से भी इसके ऊपर अवैध तरीके से धन अर्जित करने का एक ठप्पा लगाती है। जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेबी विभाग ने जब पीएसएल इंडिया लिमिटेड को लाइसेंस दिया, यानी कि चिट फंड कंपनी खोलने का लाइसेंस दिया और उस लाइसेंस पर इन्होंने प्रत्येक साल इनसे हिसाब किताब लिया, क्लोजिंग होती थी बाकायदा, टीडीएस वगैरह भी गरीब निवेशक, उस गरीब एजेंटों का, फील्ड ऑफिसरों का कटता था। तो ये सब राजकोष में जाता रहा। लेकिन दोस्तों, अब 30 साल के बाद वही सेबी विभाग कहता है कि ये गलत तरीके से, अवैध तरीके से धन एकत्रित कर रही थी। तो दोस्तों, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
भूपेंद्र वर्मा जी ने जो कहा है सेबी चोर है, तो हम इसको भी 80% सही मानते हैं। इनका कहना बिल्कुल सही है। अगला कमेंट हमारे पास मोती सिंह का है। मोती सिंह का कहना है, मोती सिंह विश्वकर्मा जी का कहना है कि सेबी सभी कंपनी का पैसा खा के बैठा है, इससे बड़ा चोर और कोई नहीं। तो दोस्तों इसी तरीके के कमेंट इस वक्त हमारे चैनल पर भरमार है, और एक दो नहीं दोस्तों, हज़ारों की संख्या में इसी तरीके के कमेंट है, जिससे पता लगता है कि आम जनता का विश्वास मौजूदा सरकार से उठ चुका है, क्योंकि मौजूदा सरकार इन पीड़ित निवेशकों को हक दिलाने में असहाय महसूस दिख रही है। और हम पीड़ित निवेशकों से आह्वान करते हैं अपनी तरफ से कि आप सभी एकत्रित होइए, एकत्रित होकर संगठित होइए, संगठित होकर अपने क्षेत्रीय से विभाग पर धरना कीजिए। लेकिन धरने का मतलब उग्र धरना नहीं करना है, आपको केवल अनुच्छेद 19 के तहत ही आपको धरना करना है, और उसी के तहत आपको अपनी मांगों को मनवाना है। तो दोस्तों कमेंटों की भरमार है, और कमेंटों में सब एक से एक टॉप मोस्ट कमेंट है, और एक ही तरह के कमेंट हैं। तो हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप 5,85,00,000 निवेशकों का उद्धार करें, इन्हें इग्नोर ना करें। आपके पास जो आपके ट्विटर हैंडल पर जो पीड़ित निवेशक ट्वीट करते हैं, अदर वो किसी भी कंपनी के हो, उन सब का समाधान करना आपका दायित्व है। और आपको चाहिए कि इन पीड़ित निवेशकों को जल्द से जल्द इनका पैसा तुरंत वापस करा जाए, यही हमारा प्रशासन से अनुरोध है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतनी ही, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो उसमें आपका भी बहुत ज़्यादा कीमती टाइम खर्च होता है। लेकिन दोस्तों हमारा काम है आप लोगों को जगाना, समझाना, बताना, नई अपडेट देना। नेक्स्ट वीडियो में जो भी कोई अच्छी अपडेट आएगी, कोई अच्छी जानकारी आएगी, कोई अच्छा आपका सुझाव आएगा, वो हम आपके सम्मुख ज़रूर लेकर आएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए यूएस खान को दे